ये है सुरत और शब्द अभ्यास। कैसे? जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूं, उस पर ध्यान रहे आखिरी तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूं। ये प्रैक्टिस करनी है। इसके करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा, और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो सुरत नृत अपने आप रहेगी कि मैं कौन जाप कर रहा हूं, किसका है ये। इतने में ये तीनों चारों चीज इकट्ठी हो जाएंगी। और ऐसे जब अंदर लेते हो, ध्यान रहे मैं अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूं, सुरत रहे उसके ऊपर। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। एक परमात्मा कहते हैं एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। फिर परमात्मा उत्तर देते हैं कि इस पद का वो ये भेद बताओ, कौन गुरु कौन चेला रे। और फिर आपे उत्तर दे रहे हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे। आप उत्तर दे रहे हैं कि कौन है गुरु कौन है चेला। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। यानी इस पर शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है। और यहाँ बताते हैं कि जब गुरु जी ने आपको मंत्र दे दिया तो इस मन को इस पे लगा, चित्त को इस शब्द पर, तब वो गुरु के द्वारा दिया गया तेरा जो मंत्र है वो इस मन का गुरु बना दे। शब्द गुरु चित चेला रे, जो नाम गुरु जी ने दे दिया उस समय केवल वही ध्यान रहे, वो कौन सा मंत्र में जाप कर रहा हूं, और मन को उसके जोड़ दे। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। यो एक बार आपने मंत्र इस ढंग से कर दिया, घना बड़ा नहीं है तो समझाने के लिए इतना विस्तार लगा है। सिर्फ इतना है, श्वास बाहर छोड़ा, कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं, बस अंदर कौन सा ले रहा हूं, अपने आप ध्यान गया तो सुरत नृत्य अपने आप आ गई इसके ऊपर। ये एक मंत्र बन गया आपका अनमोल, आपके खजाने में, भगवान के दरबार में, आपके अकाउंट में जमा हो गया। इसकी कितनी कीमत है, और आप तो दिन में पता नहीं 1000 करो, 2000 करो, 500 करो लगे ही रहते हो। और कितनी कीमत हो जाएगी आपके पास, कितना धन होगा उस मालिक के दरबार में जाने का। कहते सत्य नाम, वैसे वाणी में गरीबदास जी ने स्पष्ट नाम लिखा है। मैं तो वैसे इसलिए कोड वर्ड में बताया करता था कि कई बार आप अनजान व्यक्ति आ जाते हैं, वो सुन लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। विधि से बात बनेगी, अरदास से लेने के बाद ही इसका बात बनेगी। गरीबदास जी ने लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। मैं उसको सतनाम कह देता हूं कोड वर्ड और बनाने के लिए। गरीबदास जी ने सीधा लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों की कीमत रख दे एक तरफ। ये इनकी तो गिनती भी नहीं है, 3 लोक, इनकी तो गिनती नहीं। ये कितनी कीमत है। जैसे एक छोटी सी स्टेट का कोई मंत्री बन जाता है, हो फूला नहीं समाता, पता नहीं क्या पा गया, मुख्यमंत्री बन गया, और 5 साल के बाद मुंह लटका के फिर बैठ जाएगा गोड्डा में सर दर के। राजा लोग भी हुए थे, पूरी पृथ्वी के शासक हो गए, अंत में गधे बने और यहीं छोड़कर चले गए। कहते परमा, और यह स्वर्ग के इंद्र का होता है, स्वर्ग का राजा, वो भी गधा बनता है अपना पूरा समय करके। परमात्मा कहते ये तो हमारे सौदे में नहीं, जिनको तुम बड़ी महिमा मानते हो, राजा बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस सच्चे भगवान का और सच्चे स्थान का और उस सुख का।
तो क्या बताते हैं परमात्मा के 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर वहां जो काल का स्थान है, और ये 88,000 खेड़े उसमें, और गोलोक वगैरह, ये 14 लोक बनते हैं। कहते इन 14 लोक की कीमत रख दे, यानी पूरे ब्रह्मांड में रख दे एक तरफ, और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग पाताल, ये तो पासंग, इनका यो तो सौदे में नहीं, इतनी कीमत है इसे एक मंत्र की। पासंग किसे कहते थे? क्योंकि आजकल बच्चे उस व्यवहार से निकल चुके हैं। पहले दास का जन्म था किसान परिवार में, जाट परिवार। हमारे पिताजी के पास ये सेठ लोग, बनिए लोग गेहूं, बाजरा, जवार, गुड़ ये खरीदने आते थे। तो पिताजी कहते थे भाई पहले अपनी तराजू है ना, त्रिया तखड़ी तुला, इसको जांच कराओ, इसमें एरर ना हो, पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर को ठीक करना। तो उस दिखाता था, उसमें कोई त्रुटि होती थी, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं से 10-20 दाने लेकर दूसरी साइड में डाल देते थे, वो एरर खत्म हो जाती थी। उसको पासिंग कहते थे कि इतनी पासिंग बन गई इसमें, यानी 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो गेहूं रखे थे वो पासिंग थे। पासिंग वो सौदे में नहीं थे, सौदा तो और रखा है, सैकड़ों मन सौदा तो उस तक करना है, तोल गए, वो तो पासिंग दरी है उसका, वो सौदे में नहीं। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग हो रही हो, एक तरफ सतनाम की कीमत तराजू में रख दी और 14 लोग चढ़ाओ, दूसरी साइड में 14 लोग की कीमत धर दे, और 3 लोग तो पासिंग गिर दे एक साइड में, उस तराजू में पड़ी रहा, उसकी यूज ही नहीं। और तो ना तुलह तुलाया राम रंग हो। तात्पर्य ये है कि आपने एक सिमन इस दास से प्राप्त करके सतनाम का कर लिया, आप इतने धनी हो गए, आपका इतना धन, अध्यात्म धन आपका जमा हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। ये है राम नाम। राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। ये है राम का नाम। राम नाम यानी भगवान का सच्चा मंत्र, उसको राम नाम कहते हैं। राम 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 ये मंत्र नहीं है। हम सतनाम सतसाहिब सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब मंत्र नहीं है, ये तो याद दिलाता है सच्चे साहिब की, और ये है वो मंत्र। गीसा साहब भी कहते हैं, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो गरीबदास जी कहते हैं, ओम सो हम जप कर थर होई, ठर बाने उस स्थान पर चले जाओगे, स्थायी हो जाओगे जो कभी लौट कर नहीं आते। और ओम सोहम मंत्र राम ना, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र दोई, यही 2 मंत्र हैं। राम नाम जप कर थर होई, ये है राम का नाम जो जाप करना है। ये विधि तत्वदर्शी संत के पास, और उसे लेकर ही जाप किया जाएगा उस विधि से, तब इसका पुण्य मिलता है। इतना कीमत तब मिलती है इसकी।